बच्चे। हाँ बिल्कुल, कव्वाली सजेगी और धूम मचेगी और तालियों से भी हमारे अभिभावक भी जरूर खुश होंगे इनके मुस्कान चेहरे पर ला करके। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना गाते हैं पानी से नहाना। अब की संसद में मरता है उठाना, सारी सरगीना हमको है नहाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। कि भैया अर्ज किया है मोबाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे, मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लाख घूसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। अपनी नन्हे मुन्ने मस्ती है और इनकी भी एक अपनी पाठशाला है और इनके भी अपने राजा होते हैं। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बस प्यार है कि कैसे इन्हें रिझाना है, कैसे करना है, प्रकृति प्रेम कैसे करना है हमें। खुशी है कि कितनी अच्छी शाम मैं आपके साथ बिता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ, कुछ लोग जानते होंगे। यस सो दिस एरिया इज नियर टू माई हार्ट। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, मैं उनके लिए वर्क करता हूँ। आई एम अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड साइकियाट्री में भी मेरा स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, सेरेब्रल पाल्सी, जिसे आप हम लोग उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। एंड दीज किड्स, ये बच्चे, मैं बता दूं आपको कि जैसा आपने अभी स्टेज पर देखा, एक डांस परफॉर्मेंस पहले देखा, फिर इनकी म्यूजिकल स्किल्स हमने देखी, किस तरह से उन्होंने बीट्स और रिदम को पकड़ा। तो मैंने हज़ारों बच्चों को अपने कैरियर में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है। ये बच्चे जिन्हें हम कहते हैं दे आर डिसेबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं या विकलांगता की बात करते हैं, तो मैं पेरेंट्स से एक बात कहना ये चाहता हूँ। डिसेबिलिटी एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, ये एक सामाजिक परिस्थिति है। वो डिसेबिलिटी प्रॉब्लम तब बच्चा फेस करता है जब हमारा समाज इंक्लूसिव नहीं होता, हम उसको अपनी प्रतिभा को उभारने का अवसर नहीं दे पाते। जिन चीज़ों में वह दक्ष है या जिन चीज़ों में वह अच्छा है, उसको प्रकट कर पाने का जरिया नहीं होता, माध्यम नहीं होता, मीडियम नहीं होता।
या प्लेटफॉर्म नहीं होता। अगर वो माध्यम, वो मीडियम और वो प्लेटफॉर्म उनको दे दें तो वो भी दुनिया में वंडरफुल काम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, माइकल फेल्प, सुधा चंद्रन, इंडिया के जैन जो संगीतज्ञ हैं। सो दीज आर द पीपल, ये वो लोग थे जिनको की प्लेटफॉर्म मिला, जिनको की समाज ने पहचाना, जाना और उन्हें अपनी प्रतिभा से दुनिया के लिए अनोखे और अजूबे कारनामे करके दिखाए। ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद से आसमां से कूदे हैं, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। सो दीज आर लिटिल एंजल्स, स्टार, फ्लावर ऑफ अवर गार्डन, जिसे हम लोग दुनिया कहते हैं। हमारी दुनिया के ये नन्हे सितारे, ये फूल हैं और इन्हें हमें होने नहीं देना है, इन्हें हमें सहेज के रखना है, इन्हें आगे बढ़ाना है, इनकी हिम्मत बढ़ानी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। और हम जब स्किल्स, हुनर की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन डज प्ले अ रोल, अवर ट्रेनिंग डज प्ले अ रोल। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। और सिर्फ परों से कुछ नहीं होता, सिर्फ परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बी मोटिवेटेड, बी करेजियस। आप सब पेरेंट्स को मेरा सलाम है। मैम लेते चलिए। Something very special, something about the way you move that thing. Something very special, something about the way you do that thing. Something very special, yeah. There's something about tonight, something very special. सुनते हैं ये एक कहानी। पता है, एक बार की बात है, एक व्यापारी मास्टर थे और वो व्यापारी मास्टर साहब जो थे, उनके नीचे उनके 3 नौकर इर्द गिर्द रोज ईमानदारी से उनके साथ काम करते थे। मास्टर साहब बहुत ही सज्जन और नेक इंसान थे। वे रोज पेड़ पौधों में पानी देते थे। बड़े बुजुर्गों की, गरीबों की मदद करते थे। उनके पास बहुत बड़ा घर और बंगला था। एक दिन की बात है, व्यापारी मास्टर जी व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए कहीं दूर विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहे थे और एक एक सामान की गठरी अपने साथ रख रहे थे और अपना बैग रख रहे थे, सामान रख रहे थे और सब पैक करके उन्होंने अपना सामान उठाया और अपने 3 नौकरों को आवाज दी, रोहन, अरे ओ रोहन, आसिम, आसिम, रजा, रोहन, आसिम, रजा, तीनों इधर आओ जल्दी भाई। आया हुजूर, क्या बात है? लग रहा है आप कहीं बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमने तुम लोगों से 2-4 दिन पहले बताया था कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, लेकिन तुम सब भूल जाते हो। हाँ सर, अब याद आ गया। हाँ हुजूर, अब याद आ गया। हाँ, सुनो, मैं व्यापार के लिए कहीं दूर बाहर जा रहा हूँ और ये लो रोहन, तुम 5 सिक्के ये ले लो और इसे अपने पास रखो। और रजा, ये लो तुम 3 सिक्के, इसको अपने पास रखो। और आसिम, इधर आओ, ये लो तुम 1 सिक्के, इसे तुम अपने पास रखो। और उन सिक्कों को अपने नौकरों को देकर व्यापारी मास्टर शहर से बाहर दूर चले जाते हैं।
पहला नौकर जो रोहन था वो पैसा देखकर बोला, मेरे पास 5 सिक्के हैं, घर पर कोई काम भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो सर हैं वो तो बाहर कहीं चले गए हैं, उन्हीं के काम में मैं ज़्यादा व्यस्त रहता था, तो क्यों ना मास्टर जी के आने से पहले इस पैसे से मैं कोई व्यापार करके, जो कपड़ों का बिजनेस वो हमारे सर करते थे, उन्हीं के पैसों से उन्हीं का बिजनेस क्यों ना दुगना कर दूं। इससे वो खुश भी हो जाएंगे और हम भी बिजी हो रहेंगे और हमारे पास दुगना पैसा भी हो जाएगा। तभी दूसरे नौकर को भी सूझा। रजा को लगा, मुझे बहुत दिन से पेंटिंग बनाने का शौक है, तो क्यों ना मैं कुछ सामान ला करके पेंटिंग बना लूं और उसे बाजार में बेच आऊं। और जब वो बाजार में बेचने गया, उसके भी 3 सिक्के 6 सिक्के हो गए। लेकिन तीसरे नौकर को डर लगने लगा। उसने सोचा, इन लोगों को तो ज़्यादा पैसा दिया है, तो इन लोगों ने बिजनेस कर लिया, हमारे पास तो एक ही सिक्का है, कहीं इस पैसे से हमारा व्यापार नहीं चला और हमारा नुकसान हो गया तो क्या होगा, मेरा तो एक सिक्का यदि खो जाएगा और फिर हमें मास्टर साहब बहुत डांटेंगे। इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं करूँगा और इन सिक्कों को यहीं छुपा देता हूँ। तभी 1 वर्ष बाद मास्टर जी व्यापार करके लौट आए और उन्होंने पहले नौकर को बुलाया और कहा, रोहन, जो मैंने तुम्हें 5 सिक्के दिए थे उसका क्या किया? तो पहले नौकर ने कहा, सर, मैंने व्यापार किया और उसका दुगना पैसा मेरे पास हो गया, यानी आपने मुझे 5 सिक्के दिए थे और उस व्यापार से मुझे बढ़ोतरी हुई और मेरे पास 10 सिक्के हो गए हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा दिमाग का काम किया। और भाई तुम बताओ रजा, तुमने क्या किया? आपने मुझे 3 सिक्के दिए थे, तो मैंने क्या किया कि मुझे पेंटिंग का शौक था, हमने कुछ सामान पेंटिंग के खरीदे और उसकी पेंटिंग बना करके अपनी कला से उन ढेर सारे कैनवस पेंटिंग को बेचा बाजार में और अब हमारे पास 6-7 सिक्के हो गए हैं। ये तो ठीक हुआ, बहुत बढ़िया किया तुमने भी। अब ये बताओ, हमारा जो लाडला तीसरा है उसने क्या किया है? उसे बुलाओ। सर, ऐसा है कि आपने मुझे एक ही सिक्का दिया था, तो वो खो ना जाए, इस डर के मारे मैंने कुछ भी नहीं किया और उसे यहीं छुपा लिया था। ये लीजिए आपके ये 1 सिक्के। तभी मास्टर साहब तीनों को बुला करके कहा कि मैंने ये जो तुम लोगों को सिक्के दिए थे तुम लोगों की परीक्षा के लिए, कि देखिए तुम सब इन पैसों का क्या करते हो। और अब मैं दोनों से बहुत खुश हूँ, तो इन्हें मैं अपने घर का, अपने व्यापार का इंचार्ज बनाता हूँ। लेकिन तुमने, रजा ने बहुत गलत काम किया, तुम्हें सिर्फ 1 सिक्के दिए थे तो उसका भी कुछ न कुछ तुम्हें करना चाहिए था। कर्मठता है, वहाँ हमारा देश का मान ऊंचा है, वहाँ हमारा देश का मान ऊंचा है। और कहते हैं हमारे जो सरहद पार पे जो हमारे वीर सपूत हैं, उन्हीं के ही वजह से हमारा देश आज सुरक्षित है। तो जब नृत्य, कला, गीत, संगीत, गान, मान सब कुछ हुआ, ड्रामा भी हुआ, लेकिन जब देशभक्ति की बात ना हो तो इससे तो हमारा कार्यक्रम अधूरा रहता है, क्योंकि देशभक्ति सबसे पहले ऊपर है, फिर हमें, पहले राष्ट्र है, फिर मैं हूँ। तो यानी हम सब तैयार हैं इन बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए। तो वीर शहीदों की प्रस्तुति
संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या करना जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। बहुत ही सुंदर दिन रहा है, सुंदर शाम हम लोगों ने देखी है। इन बच्चों ने, जिनको हम विकलांग कभी कहते हैं, मेंटली चैलेंज कहते हैं, ऑटिस्टिक हैं, डाउन सिंड्रोम वाले हैं, किसी कोई फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं, तो इन बच्चों ने, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों ने बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम यहाँ पेश किया है। और कभी कभी ये पता नहीं चला कि वाकई ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज हैं या फिजिकली चैलेंज हैं। इतने सुंदर ढंग से इन्होंने जो कमेंट्री चल रही थी या जो वर्ड्स चल रहे थे उसके मुताबिक उन्होंने एक्शन बहुत ही सुंदर ढंग सिंक्रोनाइज करके किया है। और यहाँ टीचर लोग भी जानते हैं, तो नॉर्मल स्कूल में जितनी मेहनत टीचर लोग करनी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा इन बच्चों की देखभाल के लिए माँ बाप को और इन टीचर लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हमारी संस्था की ओर से, कैथलिक धर्म डायसिस की ओर से सिस्टर प्रिंसिपल सिस्टर वंदना और उनकी सिस्टर्स जो उनके साथ हैं और सभी टीचरगण उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना एक बहुत ही मेहनती काम वो कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। और इसके लिए न केवल हम ये बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, इनको ईश्वर का आशीष भी भलीभांति उनको मिलेगा, अधिक मात्रा में मिलेगा, मेरी उम्मीद है और मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। इन बच्चों को विशेष बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, तो इनको विशिष्ट प्यार मिलना चाहिए, स्पेशल प्यार मिलना चाहिए, अधिक प्यार मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं फिर से सिस्टर वंदना और सभी टीचर लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, विशेषकर बच्चों ने जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम पेश किया है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Your efforts have contributed greatly to the smooth and successful completion of this event and added beauty to this program. A heartfelt note of appreciation to our teachers whose meticulous planning and dedicated efforts made this program so well organized and meaningful. You are the backbone of our institution.
The vibrant and colorful program we witnessed today is truly the fruit of your perseverance and passion. A big thank you to our non-teaching staff for your tireless service and constant support in every possible way. Dear students, you are truly the life and pride of our school. Your performances today were simply outstanding. You have filled our hearts with pride and joy. Keep shining with your talents and good values. To our beloved parents, thank you for your wholehearted support, encouragement and trust. Your cooperation has been immensely helpful in bringing out the best in our students and in making this day a wonderful celebration of joy and success. As I conclude, I extend my heartfelt thanks to each and everyone present here. Thanks and God bless us all. हर घर में एक पवित्र आत्मा का आगमन हो, जिससे हमारा यदि परिवार सुखमय होता है तो हमारा देश समाज सभी सुखी होते हैं। तो बस अब मैं तो चाहती हूँ कि ये समा बस यूं ही बनी रहे, लेकिन आज का सफ़र बस यहीं तक। तो अगले किसी कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों से हम फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीमा को दीजिए अनुमति और इस कार्यक्रम का समापन के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगी। और ये कार्यक्रम समा कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चों के जो परफॉर्मेंस है वो हमारे दिल में हमेशा बसी रहेगी। एक बार इन बच्चों के लिए, सभी के लिए, आप सभी अतिथि आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।